चलिए देखिए, आज का एक्सप्लेनेशन है। आज से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और प्रत्येक दिन एक्सप्लेनेशन करेंगे जितना लिखा चुके हैं। देखिए, गेहूँ आज का प्रश्न है, गेहूँ के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। हम लोग ऐसे प्रश्नों का जवाब मैट्रिक में भी देते थे, बिल्कुल वैसे ही उत्तर देना है। अगर मैट्रिक का याद है तो बिल्कुल वैसे ही आंसर देना है। हम लिख देंगे कि भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य निम्न प्रकार है। जैसे आप देख रहे हैं, नंबर 1 में उत्तर प्रदेश लिखा है हमने, 2 में पंजाब लिखा है, 3 में हरियाणा लिखा है और 4 में मध्य प्रदेश लिखा। आप बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, पंजाब भारत का दूसरे सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, हरियाणा भारत का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। और आप सब मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि ये तीनों राज्य मिलकर के भारत का 2/3 गेहूं का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जो राज्य बच जाएंगे उनको आप इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ जो मैंने लिखा है। इसके अतिरिक्त बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान इत्यादि राज्यों में भी गेहूं की खेती होती है। कितना आसान है ये। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा कि चावल की खेती का अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अनुकूल भौगोलिक दशा लिखते हैं तो हम ये 4 हेडिंग पर लिखते हैं: तापमान, वर्षा, मिट्टी और श्रमिक। एक 5वां भी हो सकता है, बाजार की उपलब्धता। आप चाहें तो उसे दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते हैं। तापमान में आप सबको मालूम, मैट्रिक से याद है कि चावल की खेती के लिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद वर्षा आप देख रहे हैं, आप सबको मालूम है कि चावल की खेती वहीं होती है जहां काफ़ी वर्षा होती है, इसलिए घने वर्षा यानी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी में आप सब जानते हैं कि चावल की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी, जिसे आप दोमट भी कहिए, जलोढ़ भी कहिए, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और श्रमिक, हर जगह आपको सस्ते श्रमिक और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होगी, चाहे चावल की खेती हो, चाहे गेहूं की हो या किसी भी चीज़ की। तो इस प्रकार ये आपके लिए बहुत आसान है, ये मैट्रिक जैसी है। उसके बाद इसी का आएगा कि चावल खेती का उत्पादन एवं वितरण। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रश्न है कि चावल का उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डालें। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, जिस तरह पहले भी था कि भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं। पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, असम है, उत्तर प्रदेश है, ये सब बहुत बड़े उत्पादक हैं। इवन कि आप देख रहे हैं कि पंजाब भी बहुत बड़े उत्पादक है, हरियाणा भी बहुत उत्पादक है। लेकिन हमको किसी न किसी को कभी पश्चिम बंगाल 1 नंबर होता है, कभी आंध्र प्रदेश 1 नंबर होता है। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल को मानिए सबसे बड़ा उत्पादक है, आंध्र प्रदेश दूसरा है, असम में भी काफ़ी बारिश होती है, वो भी तीसरा, तमिलनाडु भी है, उत्तर प्रदेश भी है। इसके अलावा जो राज्य बचेंगे उसको इस तरह लिखेंगे: पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़। याद रखिए, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी कहते हैं। इस तरह से हमको अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है।